अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग किचन की। आज की जो मेरी रूटीन है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जी सबसे पहले मैंने यहाँ नाश्ता करने के बाद ये ड्रॉ खोली है और इसमें मैं रखे होते हैं स्पून, तो थोड़ी बहुत डस्ट तो हो ही जाती है। मैं वीकली इनको साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज मैं किसी ख़ास वजह से कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी क्यों कर रही हूँ वो इतनी लंबी चौड़ी सफाइयाँ घर की। ये जी साफ़ हो गया था। अब स्पून सारे मैंने वापस सेट करके रख दिए हैं। अब जी चलते हैं वर्कटॉप की तरफ। ये रोटियों के कपड़े मेरे थे, ये भी मैं फ़ोल्ड करके यहीं पे रख देती हूँ तो आसानी से मुझे यहाँ से मिल भी जाते हैं। तो जी अब मैं जा रही हूँ वर्कटॉप की तरफ। तो ये जी फालतू चीज़ें हटा के रखूँगी नीचे और साफ़ करूँगी स्प्रे। तो ये वाला जो स्प्रे है ये बहुत ही कमाल का है। इससे एक तो ग्रीस वगैरह तो एकदम से ख़त्म हो जाती है सारी, बहुत अच्छी तरह ये साफ़ करता है और साथ इसकी जो खुशबू है वो मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो एक आध इसकी बोतल पकड़ लेती हूँ अगर मेरी पहले वाली ख़त्म होने वाली हो। अब मैं विंडो की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं कुछ प्लांट्स। तो अब मैं बारी बारी इन सब को हटा के इनके अंदर से पॉट खाली करके उनको दोबारा धो के, क्योंकि बाजू का पानी बीच में रुका होता है, तो इन सब को अपनी अपनी जगह पे वापस सेट करूँगी और विंडो से हटाऊँगी। तो विंडो भी काफ़ी बड़ी है, इसको भी मैंने सारा साफ़ करना है। ये देखें जी गंदे बर्तन भी नाश्ते के अभी पड़े थे। मैंने सोचा पहले बर्तन धो लूँ, क्योंकि जब मैं विंडो साफ़ करूँगी तो फिर ये इधर बहुत ज़्यादा गंद मच जाएगा, क्योंकि प्लांट सारे इधर आ जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ से बर्तन हटा लूँ सारे और फिर विंडो साफ़ करते हैं। तो काम जी दिन आजकल छोटे हैं, लेकिन काम करते करते समझ ही नहीं आती। और ऊपर से अमेज़ॉन का भी आज मैंने कुछ फ़ाइनल करना था काम। तो ये देखें जी प्लांट्स मैंने इधर सारे रख दिए हैं, विंडो खाली कर दी है और अब विंडो को भी स्प्रे मार के मैंने अच्छी तरह से साफ़ करना है, एक कोने से लेके दूसरे तक। ये है मेरा प्यारा सा माशाल्लाह डेकोरेशन पीस, इसको आप देखें। और इधर मैं आपको ये बता रही हूँ, एलोवेरा का मेरा प्लांट है और इसमें जो आपको येलो कलर की बटरफ्लाई नज़र आ रही है, ये बटरफ्लाई नहीं है, ये बल्कि एक मैजिक है। जो पौधों पे घर के अंदर जो हम प्लांट रखते हैं उन पे मच्छर पैदा हो जाते हैं छोटे छोटे, तो ये वो मच्छर आके इसके साथ मर जाते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे अपने प्लांट्स के अंदर लगाई हुई हैं। तो ये आपको अगर जो लोग घर में प्लांट रखते हैं तो वो मंगवा सकते हैं, हर जगह से मिल जाती हैं आसानी से, अमेज़ॉन से, और भी एक दो वेबसाइट हैं उनसे भी मिल जाएंगी आपको, बहुत चीप मिलती हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपको कोई घर में कॉयल वगैरह लगाने की या और कोई स्प्रे यूज़ करने की उसकी स्मेल होती है, तो इसका कुछ भी नहीं होता। और ये काफ़ी, इसके साथ आपने खुद देखा होगा कि कितने ज़्यादा मच्छर मार चुके हैं। फाइनली जी यहाँ पे विंडो भी क्लीन हो गई है। अब मैं दूसरी साइड आ जाती हूँ। इधर मेरा माइक्रोवेव है और एयर फ्रायर पड़ा हुआ है। इस प्लांट को पानी की ज़रूरत थी, मैंने इसको टूटी के नीचे ही रख दिया ताकि ये अपना पेट भर ले पानी से। इधर देखें जी अंडों का स्टॉक है ये हमारे घर में, और ये इसलिए मैंने सामने रखे हुए हैं क्योंकि जहाँ मैंने रखने होते हैं वहाँ मैं रख नहीं सकती। मेरे बेबी ने वारदात जब करनी है तो एक एक करके इनको उठा उठा करके तोड़ देने। तो ये जी थी किचन की क्लीनिंग, सारी हो गई है। अब मैं फ्लोर साफ़ करूँगी और इस पे लगाऊंगी मॉप, और आखिर पे मैं ये टेबल जो है इसके सारे मैट्स हटा के, वैसे ये तो दिन में 2-3 दफ़ा भी होता है साफ़, जितना भी करो तो ये शीशे वाले टेबल उतने ही गंदे नज़र आते हैं। ये कचरा था कुछ पड़ा हुआ जिसको मैंने बाहर बिन में करना है। और अब मैं लगी हूँ हाथ धोने के बाद अच्छी तरह से वॉश किए हैं मैंने, और अब मैं करने लगी हूँ आटा गूंदने। हांडी मेरी बनी हुई थी तो आज मेरे लिए ये आसानी थी कि मैंने किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। कैबिनेट मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, वो सारे मैं आपको नहीं दिखा पाई। अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ जी, कुछ अमेज़ॉन का काम था मेरे पास,
जिसको मैंने वो भी गंद वगैरह रेडी करना था, एक साइड पे रखना था सब कुछ। तो ये करनी थी इनकी पैकिंग, जो मेरे पास प्रोडक्ट थी इन सब को मैंने बबल रैप करना था। तो ये वाटर बॉटल्स हैं जी, इस तरह करके मैंने 2-3 पैक कर लिए। इस तरह करते करते ये मेरे पास मेरे ख्याल से 12 हैं या 16 हैं। इन सबको पैक करना है और मैं चाह रही हूँ कि इनको एक कार्टन में डाल के तो एक साइड पे रख दूँ, क्योंकि ये कोई कार्टन में पड़ी है या बबल रैप अलग पड़े हैं तो जितनी ज़्यादा चीज़ें फिर पड़ी हों उतना ही गंद लगता है घर में। तो ये इसका काम ख़त्म करके तो मैं इसको लगाऊंगी ठिकाने, क्योंकि मेरे घर में आ रहे हैं मेरे भाई और अच्छा नहीं लग रहा फिर कि हर जगह पे एक कार्टन इधर एक कार्टन उधर एक उधर पड़ा हो। तो ये मैं इन सब चीज़ों को समेटने के लिए लगी हूँ गौर फिक्र में। तो ये जी इस तरह से इसकी पैकिंग करूँगी और इनको साइड पे रख दूँगी। अभी सिर्फ पैकिंग ही होनी है, इनका बाकी काम बाद में करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जी दिन के बज चुके थे 3, समझ ही नहीं आई, दिन छोटे हैं और टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है। उमर को आ गई थी नींद, बीच में मैंने थोड़ा सा वक्फा किया था, उसको सुलाया है और फिर दोबारा से मैंने आके ये शुरू की है, इसलिए काफ़ी लंबा टाइम लग गया था मेरा। तो ये तकरीबन हो ही चुकी हैं। अब बैग्स हैं स्कूल के, वो मैंने नहीं करने, बस यही फूड कंटेनर्स और इस तरह की चीज़ें हैं वो सब करके तो फिर मैं इन सब को समेट लूँगी, एक कार्टन में डाल के तो एक साइड पे रख दूँगी और जब बारकोड वगैरह लगाऊँगी और फिर जब भिजवाऊँगी तो भेज दूँगी। तो ये जी आज का दिन मेरा बहुत ही बिजी गुजरा था, क्योंकि खड़े खड़े में बैठ के मुझे पता नहीं क्या आदत है, जैसे खाना खड़े होके बनाते हैं हम लोग, इसी तरह में कोई भी काम होता है तो वो बैठ के नहीं करती। तो बिल्कुल मेरी कमर जवाब दे गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं नॉन स्टॉप खड़ी थी। पैकिंग मेरी आपने देख ही ली होगी, ये स्कूल बैग ये ऑलरेडी पैक्ड है, इनको मैंने नहीं कुछ करना। ये देखें जी, ये कॉटन मैंने बना के रख दिया है और अब इसको सेट करूँगी और इसको एक साइड पे रख दूँगी। बहुत तेज़ भूख लगी थी, स्कूल से वापसी का टाइम भी हो चुका था बच्चों का, तो मैं यहाँ पे बेटी के लिए बना रही थी रैप। वो खाती है चीज़ वाला सॉसेज और आमलेट वगैरह डाल के, तो ये जी उसका तैयार हो गया। साथ में बना रही थी रोटियां और शुक्र है आज अंडी बनी थी। तो फिर ये था कि मैंने ये वाला काम मैं अमेज़ोन वाला कर लिया है, वरना कुकिंग में ही फिर दिन आधा तो गुजर ही जाता है। सर्दी के दिन का पता नहीं चलता। बहुत सख्त भूख लगी है, अब मैं खाने लगी हूँ खाना। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपको करना होगा इंतज़ार, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।